रक्त कुंड का रहस्य, एक डरावनी कहानी। पहाड़ों के घने जंगल में जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँच पाती थी, एक प्राचीन मंदिर था जिसे रक्त कुंड के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था सदियों पहले यहाँ एक भयानक नरसंहार हुआ था और तब से इस मंदिर में भयानक आत्माओं का वास है। स्थानीय लोग तो क्या, शिकारी भी इस रास्ते पर जाने से कतराते थे। एक दिन विक्रम, एक युवा इतिहासकार जो अपनी निडरता के लिए जाना जाता था, इस मंदिर के रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और विज्ञान हर अंधविश्वास को तोड़ सकता है। उसके दोस्त उसे बहुत समझाते हैं पर विक्रम उनकी एक नहीं सुनता। वह अपने साथ अपने सबसे भरोसेमंद साथी राजेश को लेता है जो फोटोग्राफी का शौकीन था और दोनों एक तूफानी शाम को रक्त कुंड की ओर निकलते हैं। जैसे जैसे वे जंगल के गहरे उतरते हैं, हवा में एक अजीब सी ठंडक खुलने लगती है। भले ही मौसम गर्म था, पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिलती थी मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो और पत्तों की सरसराहट फुसफुसाहट में बदल जाती थी। राजेश को पहले से ही डर लगने लगता है पर विक्रम उसे ढांढस में बांधता है। यह सब तुम्हारे मन का वहम है राजेश, विक्रम कहता है। शायद हवा चल रही है, लेकिन राजेश जानता था कि यह सिर्फ हवा नहीं थी, कुछ और था। अंततः वे मंदिर पहुंच जाते हैं। मंदिर की बनावट बहुत पुरानी थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। पत्थर काले पड़ गए थे और मुख्य द्वार पर एक भयानक आकृति उकेरी गई थी जो देखते ही रोंगटे खड़े कर देती थी। मंदिर के गर्भगृह से हल्की रोशनी आ रही थी जबकि वहाँ कोई दिया नहीं जल रहा था। यह तो अजीब है, राजेश फुसफुसाया। अंदर कौन हो सकता है? विक्रम बिना कुछ कहे आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, एक सड़ी हुई नम गंध उनके नाखूनों पर भर जाती है। मंदिर के अंदर की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दीवारों पर खून के सूखे धब्बे लगे हुए थे और कुछ जगहों पर तो मानव हड्डियां बिखरी पड़ी थी। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। अचानक मंदिर के कोने से एक धीमी दर्दनाक कराहने की आवाज आती है। विक्रम और राजेश एक दूसरे को देखते हैं। कौन है वहाँ? विक्रम हिम्मत करके पूछता है। कोई जवाब नहीं आता, बस एक धीमी कराहट। विक्रम अपनी टॉर्च जलाता है और आवाज की दिशा में बढ़ता है। राजेश उसके पीछे पीछे डरते डरते चलता है। उसका कैमरा उसके हाथ में कांप रहा था। वे एक छोटे से कमरे में पहुंचते हैं जहाँ बीच में एक पत्थर का कुआं था। कुएं के अंदर से एक अजीब सी लाल चमक निकल रही थी। यही रक्त कुंड है, विक्रम फुसफुसाया। किंवदंतियों के अनुसार यहाँ हजारों लोगों का खून बहाया गया था। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला। वह एक कंकाल का हाथ था जो खून से सना हुआ था। राजेश की चीख निकल गई। वह अपना कैमरा गिराकर पीछे हट गया। भागो विक्रम भागो, वह चिल्लाया। लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें कुएं पर टिकी हुई थी। फिर एक एक करके और हाथ बाहर निकलने लगे और जल्दी ही कुएं के अंदर से कई कंकाल बाहर आ गए। उनकी आंखों में लाल अंगारें चमक रही थी और उनके मुंह से भयानक आवाजें निकल रही थी। एक कंकाल ने विक्रम की ओर अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम किसी तरह अपने आप को झटका देकर पीछे हटा। विक्रम भागने लगा। राजेश पहले ही बाहर निकल चुका था। वे मंदिर से बाहर निकले और जंगल में बेतहाशा भागने लगे। पीछे से भयानक चीखें और कदमों की आवाजें आ रही थी। वे भागते भागते एक टूटे हुए पेड़ के पास पहुंचे और उसके पीछे छिप गए। सांसें फूल रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन उन्हें पता था कि वे अभी भी सुरक्षित नहीं थे। हमें यहाँ से निकलना होगा, राजेश हाँफते हुए बोला। उन्होंने फिर से भागना शुरू किया, लेकिन इस बार रास्ता भटक गए। जंगल इतना घना था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्हें अपने पीछे कुछ महसूस हुआ। एक ठंडी हवा जो उनके कानों के पास से गुजरी और फिर एक आवाज, तुम भाग नहीं सकते। यह एक धीमी खुरदुरी आवाज थी जो उनके दिमाग में गूंज रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही थी। वे एक खुली जगह पर पहुंचे जहाँ एक पुराना सूखा कुआं था। राजेश ठोकर खाकर गिर गया। विक्रम उसे उठाने के लिए झुका। तभी उसने देखा कि कुएं के अंदर से एक काला साया बाहर निकल रहा था। वह साया धीरे धीरे एक औरत की शक्ल ले रहा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। वह साया धीरे धीरे एक औरत की शक्ल ले रहा था जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थी। तुमने मेरे आराम को भंग किया है, औरत की आवाज हवा में गूंजी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। राजेश दहशत में चिल्लाया और किसी तरह उठकर भागा। विक्रम भी भागा, लेकिन उस औरत का साया उसके पीछे था। वह साया तेजी से बढ़ रही थी और विक्रम के करीब आ रही थी। विक्रम को एहसास हुआ कि वह अब भाग नहीं सकता। वो रुक गया और मुड़कर उस साये की ओर देखा। साया उसके ठीक सामने आकर रुका। उस औरत का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें विक्रम की आत्मा में झांक रही थी। तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें मौत के मुंह में ले आई है, औरत ने कहा। तभी दूर से मुर्गे की बांग देने की आवाज आई। सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से छनकर आने लगी। जैसे ही सूरज की रोशनी उस साये पर पड़ी, वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। औरत की चीख निकली और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, हाँफ रहा था। राजेश भी उसके पास आया। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बिना कुछ कहे वे जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। जब वे गाँव पहुंचे तो वे पूरी तरह थक चुके थे और उनके कपड़े फटे हुए थे। उन्होंने किसी को भी अपनी कहानी नहीं सुनाई क्योंकि उन्हें पता था कोई उन पर विश्वास
विश्वास नहीं करेगा। लेकिन रक्त कुंड का भयानक अनुभव हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गया। विक्रम ने फिर कभी किसी प्राचीन मंदिर के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं की। राजेश ने भी कभी कैमरा नहीं उठाया। रक्त कुंड का रहस्य अनसुलझा ही रहा और आज भी उस जंगल से होकर गुजरने वाले लोग एक अजीब सी ठंडक और फुसफुसाहट को महसूस करते हैं, जो उन्हें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। क्या आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके बताएं।